गुरु भगवान को नमन है, गुरु भगवान के शुक्राने हैं। राधे राधे भगवान जी। हम सब दुनिया में प्रेम चाहते हैं। मनुष्य सोचता है मैं ये चाहता हूँ, मैं वो चाहता हूँ, पर वास्तव में वो प्रेम चाहता है। अगर कहा जाए कि आपको यहाँ 1 करोड़ रुपया महीना मिलेगा पर प्रेम कोई नहीं करेगा, आपसे बात भी कोई नहीं करेगा, तो आप ऐसी नौकरी के लिए तैयार हो जाएंगे? नहीं। तो मनुष्य की सबसे बड़ी मांग प्रेम की है। भले ही धन ना मिले, भले ही दिक्कत हो, रहने खाने की दिक्कत हो, पर प्रेम हो जीवन में तो वो मनुष्य भी स्वीकार कर लेता है। और सारे सुखों पर प्रेम ना हो तो बड़ा मुश्किल है। तो हम सब प्रेम चाहते हैं। अब प्रेम हमें दुनिया में मिलता तो है, ऐसा नहीं मिलता, पर वो प्रेम हमें तृप्ति नहीं देता है। दुनिया के संबंधों में प्रेम करके कभी कोई तृप्त हुआ है? आप ले आइए कोई व्यक्ति, पति पत्नी जो बहुत आपस में एक दूसरे से खुश हो, बच्चे और माता पिता जो आपस में बहुत खुश हो, ले आइए। सबको एक दूसरे से कहीं ना कहीं कोई इच्छा है, कोई कमी है, कहीं तृप्ति नहीं है। तो तृप्ति क्यों नहीं है? क्योंकि किसी भी संबंध में पूर्णता है ही नहीं। पूर्णता सिर्फ भगवान के प्रेम में है। तो जो भगवान से प्रेम कर लेता है उसके जीवन में तो पूर्णता आ जाती है। तो जब हम गुरु के पास आते हैं तो कहते हैं मनुष्य जन्म का लक्ष्य ही परमात्मा प्राप्ति है। और जब तक तुम भगवान से प्रेम नहीं करोगे, तुम्हारे अंदर प्रेम की तुम्हारी प्यास जो है या प्रेम की जो पूर्णता है वो तुम्हारे जीवन में आएगी नहीं। और प्रेम में सिर्फ देना ही देना है, तत्सुखी सुखित्वम। वहाँ इच्छा है ही नहीं। आप सुखी रहें, यही मेरी इच्छा है। इच्छा है मतलब आप सुखी रहें। जैसे गोपियों का क्या था, वो ये चाहती थी कि भगवान सुखी रहे। उनको अपने लिए कोई चाहना नहीं थी, अपने लिए कुछ नहीं चाहती थी। वो भगवान जो थे, वृंदावन से मथुरा कितनी दूर है? 12-14 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। रोज़ जाके आ सकती थी, पर कभी नहीं गई। इतने साल भगवान मथुरा रहे। क्यों? कि भगवान वहाँ राजा हैं, यहाँ वो ग्वाले थे, तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तो उन्होंने कभी इच्छा करी ही नहीं कि जिसमें आप सुखी हैं उसमें हम सुखी हैं। अब आजकल का हम प्रेम देखें, मेरे मन की हो तो प्रेम है, मेरे मन की ना हो तो प्रेम नहीं है। अब हम देखें गुरु के पास जब हम आते हैं तो गुरु के पास हम निष्काम प्रेम की हमें झलक मिलती है। गुरु हमें प्रेम करना सिखाते हैं, सबके हित के लिए जीना सिखाते हैं, हमें निष्कामी बनाते हैं। और प्रेम हम करना गुरु के पास ही सीखते हैं। नहीं तो संसार में प्रेम के नाम पर सिर्फ स्वार्थ ही स्वार्थ है और कुछ है ही नहीं। हर एक किसी को चाहिए चाहिए चाहिए। प्रेम भी तुम करो, मान भी तुम दो, प्रशंसा भी तुम करो, सुख भी तुम दो। क्या होता है? यही प्रेम है। मिले 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 मिले। और गुरु के पास आते हैं तो गुरु कहते हैं दो 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 दो। प्रेम माने देना। जो गुरु भगवान के दादाजी थे वो कहते थे तुम्हारा हाथ हमेशा ऐसे रहना चाहिए, कभी ऐसे नहीं रहना चाहिए। इसमें खाली चीज़ों की बात नहीं है, प्रेम है, सुख है, मान बढ़ाई है, किसी चीज़ की इच्छा नहीं। भगवान से बार बार प्रार्थना भी करें, हे नाथ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप मिले तो सब कुछ मिल गया। तो जीवन में हमारे सत्संग आता है तो भगवान से प्रेम होता है। जैसे किसी ने प्रश्न पूछा कि सत्संग से क्या लाभ होता है, या भगवान की हमें तड़प कैसे हो, पूछा तो भगवान की हमें तड़प कैसे हो।
तो उन्होंने कहा कि मनुष्य अपने मरे हुए पिता को भी याद करता है, कोई रिश्तेदार होगा उसको भी याद करेगा, और भगवान को क्यों नहीं याद करता? क्यों? क्योंकि भगवान से अपनापन नहीं माना। भगवान से अगर अपना मन मानेंगे तो उन्हें याद करेंगे। हमने अपना माना ही नहीं भगवान को, संसार को ही अपना मानते रहते हैं, तो भगवान से प्रेम होता ही नहीं। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं भगवत प्राप्ति के। सच्चे हृदय से भगवान को चाहने वाला मनुष्य किसी भी वर्ण, आश्रम, संप्रदाय, परिस्थिति आदि में क्यों ना हो, कितना ही पापी दुराचारी क्यों ना हो, वह भगवत प्राप्ति का पूर्ण अधिकारी। बोला हर कोई भगवान को पा सकता है, दुराचारी से दुराचारी भी हो, शूद्र हो, किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, बस भगवान की इच्छा होनी चाहिए। दुनिया की चीज़ इच्छा से नहीं मिलती। हाँ, मैं कहूँ कि मैं पैसे वाला हो जाऊँ तो मैं पैसे वाला हो जाऊँगा, पर भगवान एक ऐसे हैं जो इच्छा मात्र से मिल जाती। भगवान के लिए तीव्र इच्छा हो जाए कि भगवान आप दर्शन दो घनश्याम नाथ, मेरी अखियाँ प्यासी रे। भगवान के लिए तड़प हो जाए, भगवान की इच्छा हो जाए, भगवान के लिए व्याकुलता हो जाए, तो भगवान अभी मिल जाएंगे। भगवान के मिलने में देरी दूरी नहीं है। हमें इच्छा ही नहीं होती भगवान की। इच्छा क्यों नहीं होती? हमें कोई ना कोई संसारी इच्छा लगी रहती है। इसलिए भगवान को पाने की इच्छा होती ही नहीं। साधक संसार से कभी आशा न रखे, क्योंकि वह सदा नहीं रहता, और परमात्मा से कभी निराश ना हो, क्योंकि उनका कभी अभाव नहीं होता। बोले संसार से कोई आशा ना रखे, क्योंकि वो सदा नहीं रहता, और संसार से आशा रखता है तो सिर्फ दुख ही मिलता है। आप बिज़नेस में आशा रखिए तो आपको दुख मिलेगा। अच्छा चलिए, बहुत बड़ा आपका बिज़नेस हो भी गया तो फिर आसक्ति हो जाएगी, फिर उस पैसे का क्या करेंगे? क्या करेंगे? बड़े पैसे वालों को देखिए, नाम ही नाम है, कितनी टेंशन्स, कितना प्रेशर। शेर की सवारी है, ज़्यादा पैसे वाला होना शेर की सवारी है। मनुष्य शेर पे बैठ जाता है और दौड़ता ही रहता है। तो कह रहे हैं संसार से आशा मत रखो, क्योंकि संसार सदा नहीं रहता। हमारा भगवान से, संसार से बहुत प्रेम है, किसी से बहुत प्रेम है, बेटे से, पति से, किसी से भी बहुत प्रेम है, अब वो नहीं रहता है, और कितना दुख। अचानक एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है किसी की, अचानक हार्ट फेल हो जाता है, क्या करेंगे? संसार नहीं रहने वाला है। फिर कितना दुखी होता है आदमी, कितना रोता है, कितना परेशान होता है। तो बोले ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे तब मर जाए, मेरा वर ऐसा जो जल थल रहे असमान। तो ऐसे वर को वरूं ना जो कि जल थल रहे असमान, जो कि सर्वत्र है, सब जगह है। कह रहे परमात्मा जो है उनके प्रेम से कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका वो तो है ही है। आप उनसे प्रेम करिए, अभी आपको हृदय में भाव आ जाएंगे, अभी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, अभी आपको अंदर में तृप्ति आएगी। तो भगवान से सिर्फ प्रेम करने की ज़रूरत है, उनको अपना मानने की ज़रूरत है, उनसे संबंध बनाने की ज़रूरत है। और जो सुख पाऊँ मैं राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। भगवान के विषय में संतोष करना और संसार के विषय में असंतोष करना हानिकारक है, महान हानिकारक। अब भगवान के विषय में तो हम संतोष कर लेते हैं कि मेरी 16 माला हो गई, बस इतनी तो करनी थी, मेरा भजन बढ़े, फिर मैंने पढ़ लिया, मैंने सत्संग सुन लिया, बस हो गया। पर मेरा नित्य साधन बढ़े, मेरा नित्य भजन बढ़े, मेरा भगवान से प्रेम बढ़े, मेरे जीवन में भगवान आ रहे हैं कैसे पता चले?
हमारा गुस्सा कम होना चाहिए, हमारी इच्छाएं कम होनी चाहिए, हमारे जीवन में शांति आनी चाहिए, हमारे जीवन में प्रेम आना चाहिए। तो हमें पता चलेगा कि भगवान आ रहे हैं हमारे जीवन। भगवान का जो प्रेम है वो आनंद, शांति और खुशी देता है, क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप। भगवान के विषय में संतोष करना कह रहे हो, भगवान के विषय में तो संतोष करना ही नहीं है। तो संसार के विषय में तो संतोष करना है, और भगवान के लिए कभी संतोष करना ही नहीं है। भगवान का तो भजन, भगवान का प्रेम, भगवान की याद, भगवान का ध्यान, भगवान की चर्चा, भगवान की सेवा, ये नित्य बढ़ती जानी चाहिए। और गीता जी में तो इतना सरल कर दिया कि जो भी काम करो वो भगवान के लिए करो, तो भगवान उसको अपना मान लेते हैं। आपका सुबह शौच जाने से लेकर रात को सोने तक, खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना, पढ़ना लिखना, भजन करना, सब भगवान के लिए। हर कर्म भगवान के लिए, सब भगवान के लिए। तो आपका हर समय भगवान के लिए हो गया। तो अंदर में एक ललक रहना चाहिए कि भगवान मेरा सब समय आप में लगे, मेरा सब समय आप में लगे, आप और संसार के विषय मेरे कम होते जाए। मेरी संसार की इच्छाएं, मान बढ़ाई की इच्छा, सुख आराम की इच्छा, सब इच्छाएं कम होती जाएं। जैसे मछली जल के बिना व्याकुल हो जाती है, ऐसे ही हम यदि भगवान के बिना व्याकुल हो जाएं तो भगवान के मिलने में देर नहीं लगेगी। मछली, कभी जल के बिना मछली देखी है? कैसे तड़पती है, ऐसे ऐसे तड़पती है, और 1 मिनट में शरीर शांत हो जाता है, क्योंकि जल के बिना वो रह ही नहीं सकती। तो एक बार एक शिष्य ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी भगवान मिलते क्यों नहीं हैं? तो उन्होंने कहा अच्छा मैं बताऊंगा, चलो हम लोग टहलने चलते हैं। टहलने गया शिष्य के साथ, तो उन्होंने कहा अच्छा जाओ मेरे लिए 1 गिलास डुबकी लगा के आओ और 1 गिलास पानी ले आओ। नदी थी सामने, तो जैसे उसने डुबकी लगाई गुरुजी ने उसको दबा दिया उसका सर। एकदम जब वो एकदम ऐसे ऐसे हाथ पैर फेंकने लगा तो एकदम उन्होंने छोड़ दिया। तो बोला क्या गुरुजी मारेंगे मुझे? बोला ऐसी तड़प कोई भगवान के लिए हुई है जैसे बाहर से पानी से बाहर निकलने के लिए हुई? बोले ऐसी तड़प चाहिए भगवान के लिए, ऐसी व्याकुलता चाहिए। तो हमें तो इच्छा भी नहीं होती भगवान के लिए, व्याकुलता तो दूर की बात है। पहले इच्छा तो करें, पहले भगवान को पुकारें, तो पहले भगवान से प्रार्थना तो करें, हे नाथ मेरा आपसे प्रेम बढ़े, हे नाथ आप मुझे प्यारे लगे, हे नाथ मुझे आप अच्छे लगे, मेरा मन आप में लगे। सबसे ज़्यादा दुनिया में अच्छे प्यारे न्यारे आप ही लगे मुझे। आप दुनिया में सबको, पूरी दुनिया को खूब खिलाइए पिलाइए, कपड़े पहनाइए, अच्छे से रखिए और सबको खूब सुख दीजिए, पर आपको वो खुशी नहीं आएगी जो खुशी आपको भगवान से प्रेम करने में आएगी। आप भगवान के लिए थोड़ा सा रोइए, बिलखिए, थोड़ा सा भगवान के लिए आंसू बहाइए, तो देखिए कितनी कितनी खुशी आती है अंदर से, कितनी तृप्ति आती है, कितना संतोष आता है, कितनी ठंडक आती है। और संसार के लिए रोइए बिलखिए, देखिए कितने दिल जलता है। तो जैसे मछली तड़पती है भगवान के बिना, हमें भी तो भगवान से, हमें तो तड़प नहीं होती मानिए, तो भगवान से कहें कि भगवान मुझे आपके लिए व्याकुलता हो, आपके लिए तड़प हो। कहें तो भगवान से, हम तो दुनिया की चीज़ें ही मांगते रहते हैं भगवान से, भगवान ये चाहिए वो चाहिए, ये मिले वो मिले। तो संसार नहीं चाहिए, भगवान चाहिए। क्यों? संसार अपूर्ण है, अपूर्णता देगा, और भगवान पूर्ण है, पूर्णता देंगे। वो प्रेम स्वरूप है, आप उनसे संबंध बनाएंगे आपके जीवन में प्रेम आ जाएगा। वो शांत स्वरूप है, आप उनसे संबंध बना के आपके जीवन में शांति आ जाएगी। भगवान जो है सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, तो आप उनसे संबंध बनाइए तो आपके अंदर शक्ति आ जाएगी। आप संबंध बनाइए तो
एक कथा भी आती है कि जो जिसका संग करता है वो उसी का रूप हो जाता है। तो एक बार एक लड़की थी, वो बहुत काली थी, उसके तो कालेपन की वजह से उसकी शादी भी नहीं हुई। तो जब उसकी शादी नहीं हुई तो उसने कहा कि मैं तो अब भगवान से प्रेम करूँगी। शादी नहीं करी उसने, शादी हुई नहीं उसकी। तो उसने कृष्ण भगवान से प्रेम करना शुरू कर लिया, उनसे अपना संबंध मान लिया कि यही मेरे पति हैं, और उनसे संबंध मान लिया और उनसे प्रेम करने लगी। धीरे धीरे जब उसका भगवान से संबंध मानने से, भगवान से प्रेम करने से उसका रूप बदलने लगा, और धीरे धीरे वो सुंदर हो गई, गोरी हो गई, और जब उसका अंतिम समय आया तो वो बहुत सुंदर हो गई। कैसे? सारे दिन भगवान का चिंतन करती थी, और भगवान तो इतने सुंदर है। तो हम जिसका चिंतन करेंगे, जिसका संग करेंगे, उसकी सारी क्वालिटीज़ हमारे अंदर आ जाएंगी। अब हम संसार का संग करते हैं, संसार का चिंतन करते हैं, तो उनकी क्वालिटीज़ हमारे अंदर आती हैं। तो भगवान के लिए इच्छा होनी चाहिए, भगवान के लिए तड़प होनी चाहिए, भगवान से प्यार होना चाहिए, भगवान से संबंध होना चाहिए, और भगवान के बार बार भगवान से कहिए, भगवान मुझे आपके लिए व्याकुलता हो, आपसे प्रेम हो। भगवान की प्राप्ति होने पर फिर कुछ भी करना, जानना, पाना शेष नहीं रहता। इसी में मनुष्य जीवन की पूर्णता, सफलता है। बोले भगवान क्या मिले, सब कुछ मिल गया। गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए। और भगवान क्या मिले, तो सब कुछ मिल गया। क्यों? वही तो मनुष्य जन्म का लक्ष्य है, वही तो मनुष्य जन्म की आखिरी इच्छा है, वही तो हमारा जीवन है। तो उन्हीं से तो है हम, हमारी अपनी कोई एग्जिस्टेंस तो है नहीं। और भगवान ने बनाया ही मनुष्य को अपने लिए है। अब भगवान ने कह दिया समम प्रिय समम उपजाए, मैं तो तुमसे प्रेम करता हूँ। हर एक जीव से भगवान प्रेम करते हैं, और ख़ास करके मनुष्य से। भगवान से प्रेम करने पर कुछ भी करना, जानना, पाना शेष नहीं रहता, सब कुछ पूर्ण हो जाता है। और दुनिया में कितना भी कुछ करिए, कितना भी कुछ करिए, आपको कभी भी सब कुछ करना बाकी रहेगा। करना, जानना, पाना पूरा ही नहीं होगा कभी। अभी ये और कर लूँ, अभी ये और कर लूँ, कभी ये और कर लूँ, कभी करना पूरा होगा? बताइए कभी पूर्णता आएगी? अब मुझे कुछ नहीं करना, जो जानना था सो जान लिया, जो करना था सो कर लिया, जो पाना था सो पा लिया, अब मैं कृत्य हो गया। तो भगवान ही एक ऐसे हैं जिनके जानने, पाने और प्रेम करने से कृत्यता आ जाती है, जीवन में खुशी आ जाती है, आनंद आ जाता है, प्रेम आ जाता है, तृप्ति आ जाती है। साधकों को विचार करना चाहिए कि भगवान सब देश में है, इसलिए यहाँ भी है। यहाँ भगवान है या नहीं है? या नहीं? आप सबके घर में भगवान है या नहीं? आप जहाँ बैठे हैं वहाँ भगवान है नहीं है? आपके हृदय में है नहीं है? सब काल में है, सब समय में है। सुबह है, शाम को नहीं है, शाम को है, रात को नहीं है, ऐसा है, सब समय में है। इसलिए अब भी है, इस समय भी है, और हर समय है। सब में है इसलिए अपने में भी है, सब में है, सब जगह है इसलिए मेरे में भी है, सबके हैं इसलिए मेरे भी है। तो भगवान हर जगह, सब में, सबके लिए, सब परिपूर्ण है ना, सब में है। तो इसलिए क्या करना है? कुछ करना नहीं है उनके लिए, सिर्फ उनकी इच्छा करनी है, उनके सम्मुख होना है। सम्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशई तभी। जब जीव मेरे सम्मुख होता है तब उसके जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। अब प्रभु कृपा करो ये भांति, तजूं सब करूं भजन दिन राति।
तुलसीदास जी से कह रहे हैं कि तुलसीदास जी कह रहे हैं राम जी से कि अब ऐसी कृपा करो कि सब कुछ तज कर मैं सिर्फ आपका भजन कर, आपसे प्रेम कर। भगवान तो सब जगह, हर समय में, हर जगह है, मेरे में भी है, कहाँ नहीं है, बस हम उनके सम्मुख नहीं है। अब हम संसार के सम्मुख हो जाते हैं, इसलिए भगवान के सम्मुख नहीं हो पाते। तो बहुत अच्छी बात बताई, बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया कि जैसे नदी का जल जो है बहा चला जा रहा है, बहा चला जा रहा है, ऐसी मनुष्य जो है संसार की तरफ बहा चला जा रहा है, बहे चले जा रहा है संसार की तरफ। अब नदी की तरफ से बांध लगा दिया, डैम बना देते हैं ना, तो नदी की तरफ बांध लगा दिया। अब बांध लगा दिया तो पानी जो है लौट कर, बहुत बड़ा बांध लगा दिया, मानिए पानी गंगोत्री से आ रहा है, तो अब वहाँ पे बांध लगा दिया तो पानी क्या होगा, वापस लौट कर गंगोत्री की तरफ चलेगा। उससे थोड़ा आगे बांध लगाए तो लौट के वापस जाएगा ना पानी। तो इसी प्रकार हम भी हैं, संसार में बहे चले जा रहे हैं, बहे चले जा रहे हैं, बहे चले जा रहे हैं। अब हमने संसार की तरफ से बांध लगा दिया, ठीक है, बांध लगा दिया, तो वापस लौटकर हम अपने उद्गम स्थान परमात्मा की तरफ चलेंगे या नहीं चलेंगे? चलेंगे। तो संसार में जो हम भाग रहे हैं, अब देखिए संसार के तो सेवाएं हैं, वो तो नहीं हम छोड़ सकते, तो क्या करें, हर सेवा भगवान के लिए करें। भगवान हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, दिन में कई बार उन्हें याद कर लीजिए, कई बार भगवान से कह दीजिए कृष्ण अर्पण, कृष्ण अर्पण। भगवान सब कर्म आपको अर्पण है, सब कर्म मैं आपके लिए करता हूँ, आपके लिए सब कर्म, आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। भगवान मैं आपका हूँ, मैं सिर्फ आपका हूँ और आप मेरे हैं। आप मुझे इतने प्यारे लगे कि दुनिया में इतनी प्यारी कोई चीज़ ना लगे। भगवत प्राप्ति में व्याकुलता से जल्दी, जितना जल्दी लाभ होता है उतना जल्दी लाभ विचार पूर्वक किए गए साधन से नहीं होता। कह रहे हैं आप विचार करें, खूब विचार करें कि भगवान कैसे मिलें, किस तरह मिलें, कैसे संसार से वैराग हो, खूब कोशिश करिए, पर भगवान से प्रेम नहीं होगा। पर अगर व्याकुलता हो जाए तो, अगर व्याकुलता हो जाए तो देरी दूरी नहीं है भगवान से कोई मिलने में। दृष्टांत है, बहुत फिट तो नहीं बैठता पर समझने के लिए है। एक बार देखिए, भगवान अगर व्याकुलता हो जाए, हम सच्चे हृदय से मान लें तो देरी नहीं है उनको प्राप्त करने में। एक बार एक चोर था और उसका लड़का था, वो भी चोर बन गया बड़े होके। अब वो चोरी करने लगा। उसके पिता ने कहा था बेटा सत्संग कभी मत सुनना, कहीं सत्संग हो रहा हो तो निकल जाना वहाँ से कान में उंगली डाल के। तो उसने देखा एक जगह सत्संग हो रहा है, तो कान में उंगली डाल के जा रहा था। अब उसके पैर में कांटा चुभ गया, तो कांटा निकालने के लिए उसको अपने कानों में से उंगली निकालनी पड़ी। तो उसको सुनाई दिया कि भगवान कह रहे हैं कि जो मेरी शरण में आ जाता है उसके मैं सब दुख ताप सब हर लेता हूँ और मैं उसको शीघ्र मिल जाता हूँ। तो उसने जल्दी से कान में उंगली डाली, उसने कांटा निकाल कर उसने कहा अरे छोड़ो छोड़ो आगे बढ़ो। पर कान में तो बात चली गई ना। अब थोड़े दिन बाद उसने राजा के यहाँ चोरी करी। अब जब उसने राजा के यहाँ चोरी करी तो पुलिस को पता चल गया कि इस आदमी ने चोरी करी है, तो जल्दी से वो मंदिर में जाके छिप गया। मंदिर में जाके छिप गया तो फिर वही वचन चल रहे थे कि जो व्यक्ति मेरी शरण में आ जाता है तो उसके मैं सब ताप पाप सब हर लेता हूँ। हे अर्जुन, तो मुझे ही नमस्कार कर, मुझे ही प्रणाम कर, तो मेरा ही हो जा। तो ऐसे कह रहे थे भगवान, और उसका नया जन्म हो जाता है, वो मेरा हो जाता है। उसने ये सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा। उसने वही प्रतिज्ञा करी कि भगवान आप आज मुझे पुलिस से बचा लीजिए तो मैं चोरी करना छोड़ दूंगा।
प्लीज़, हम कहते हैं ना प्लीज़ भगवान मुझे आज बचा लीजिए। तो भगवान ने कहा ठीक है। अब वो निकला बाहर, तो पुलिस ने देखा, उससे पैर रखा, उसके पैर मतलब उसके पैर के निशान बने हुए थे। तो पुलिस देख रही थी किसके पैर के निशान है, तो देखा इसके पैर के निशान है, पकड़ लिया उसे, ले गए राजा के पास। तो राजा ने पूछा तुमने चोरी करी? तो उसने कहा नहीं मैंने तो नहीं करी चोरी। तो उस राजा ने कहा तुम्हारी परीक्षा ले? उसने कहा ले लीजिए। तो राजा ने उसके हाथ पीपल के पत्ता मंगाया, एक पीपल का पत्ता यहाँ रखा, एक इधर सीधे हाथ पे, एक उल्टे हाथ पे उल्टी तरफ रखा, आधा पत्ता यहाँ रखा, और फिर कहा कि लोहे की सलाख लाओ। लोहे की जलती हुई सलाख लाई गई और उसकी जलती हुई सलाख उसके हाथ पे रख दी गई। उसने अपना हाथ दे दिया और वो बिल्कुल एकदम निश्चिंत, उसका हाथ जला भी नहीं जला। फिर वही सलाख नीचे ज़मीन पे रखी गई तो ज़मीन काली हो गई। तो राजा ने कहा इसने तो चोरी करी नहीं है, इसने तो परीक्षा भी दे दी, और ये तो और तुम लोग सब मतलब पुलिस वालों को डांटा कि तुम लोग सब बदमाश हो, गलत आदमी को पकड़ लाए, गलत आदमी को दंड दे दिलवा दिया। तो उसने कहा नहीं सरकार मैंने चोरी करी है। तो उन्होंने कहा ये क्या बात हुई, अभी कह रहे थे नहीं करी और अभी कह रहे हो करी है। बोले सरकार मैंने ही चोरी करी है। वो ले गया, देखिए यहाँ पे एक खजाना रखा है, खजाना सब मिल गया। पुलिस वालों ने कहा सरकार इसने ही चोरी करी है। तो राजा ने कहा पहले तुमने क्यों कहा, परीक्षा तुम कैसे पास हो गए? तो उसने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे मंदिर में मैंने सुना था कि भगवान की शरण में जो चला जाता है भगवान उसके सब दुख ताप पाप सब हर लेते। तो मैंने दिल से आपको अपना मान लिया और प्रतिज्ञा कर ली कि मैं अब आप कभी चोरी नहीं करूँगा और अब मेरा नया जन्म। तो इसलिए मैंने कहा मेरा नया जन्म है। वो जन्म तो मैंने चोरी तो पिछले जन्म में करी थी, इसलिए मैंने कह दिया मैंने चोरी नहीं करी। और वो जो सलाख आपने लगाई हाथ में वही मुझे कुछ असर नहीं करा, क्योंकि मेरे अंदर सच्चाई थी। और आज से मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं भगवान की शरण में हूँ और मुझे कभी चोरी नहीं करूँगा। तो ऐसे ही हम भी भगवान से कहें कि भगवान मैं आपका हूँ, आप मेरे। भगवान से अपनापन करें और दिल से करें। ये साथ में भगवान ने ये भी कह दिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, पर हम दूसरों को भी अपना मान लेते हैं। ये घर भी मेरा है, बच्चे भी मेरे हैं, ये चीज़ें भी मेरी हैं, ये सब कुछ मेरा नहीं है, सिर्फ भगवान मेरे। तो जो आनंद भगवान से संबंध बनाने में है वो संसार से संबंध बनाने में है नहीं। कुछ मिलेगा नहीं। खेल में छिपे हुए बालक को दूसरा बालक देख ले तो वह सामने आ जाता है। छिपन छिपाई का खेल खेलते हैं ना, तो एक बालक देख ले दूसरा सामने आ जाता है, कहता है देख लिया देख लिया देख लिया, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, जो भी कुछ कहते हैं। तो अब वो दूसरा बच्चा बाहर निकल आता है। तो अब क्या छिपना, जब उसने देख लिया तो अब क्या छिपना। ऐसे ही भगवान सब जगह छिपे हुए हैं। अगर साधक सब जगह भगवान को देख ले तो फिर भगवान उससे छिपे नहीं रहेंगे, सामने आ जाएंगे। तो गुरु कहते हैं जब एवरीथिंग इज़ गॉड एंड एवरीवेयर इज़ गॉड, तो सब कुछ भगवान है। तो अब हमने जब देखना शुरू कर दिया कि है ही भगवान है ही भगवान है ही भगवान, भगवान के अलावा कुछ नहीं है। गीता जी में भी भगवान कह रहे हैं कि जो मुझे सर्वत्र देखता है ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ। जब जन्मों के जन्मों का भी अंत होता है तो कोई विरला महापुरुष ऐसा देखता है कि वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वमिति। तो ऐसा हम देखना है कि भगवान सब जगह है, तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। नामदेव जी ने कहा ना, रोटी नामदेव ने पकाई, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहा, स्वामी रूखी तो ना खाओ, पीछे घी तो लेते जाओ। रूप अपना मुझसे क्यों छिपा रहा। तो रूप क्यों छुपा रहे हो आप मुझसे अपना। उनको कुत्ते में भी भगवान दिखे और हमें घर वालों में भी नहीं दिखते। क्यों? हम उनका कर्म स्वभाव देखते रहते।
तो आज से पक्का कर लीजिए, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान, रट लगा लीजिए कि मुझे भगवान ही देखने हैं। कोई भी बात आए, कुछ भी हो, अंदर में यही एक रट लगा लीजिए, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। जिसकी दृष्टि संसार पर रहती है वह कहता है भगवान कहाँ है, और जिसकी दृष्टि भगवान पर रहती है वह कहता है भगवान कहाँ नहीं। तो जब हमारी दृष्टि संसार पर रहती है तो हम कहते हैं कि भगवान कहाँ है। हमें संसारी संसार दिखता है, हमें अपना पराया, राग द्वेष, अच्छा बुरा, पसंदी नापसंदी, मेरा तेरा, सब दिखता है। ये मुझे पसंद है, ये नहीं पसंद है, मेरे मन की हो, ये भी खूब रहता है। और जब भगवान पर दृष्टि रहती है तो सर्वत्र भगवान दिखते हैं। फिर हम कहते हैं भगवान कहाँ नहीं है। तो गुरु बार बार पक्का करा रहे हैं, जैसे मिट्टी के बर्तनों में मिट्टी ही तत्व है, सोने के जेवरों में सोना ही तत्व है, ऐसे ही इस जगत में जगत नहीं है, है ही जगदीश। तो अब हमारी दृष्टि जगत पर है या जगदीश पर है तो जगदीश है, क्योंकि गीता में भी भगवान ने कहा नास्तो विद्यते सता न भावो विद्यते सता, कि असत्य की कोई हस्ती नहीं है, असत्य का कोई अभाव नहीं। तो असत्य तो है ही नहीं, जगत तो है ही नहीं, जगदीश ही जगदीश है, भगवान ही भगवान है। अब हम क्यों नहीं भगवान देख पाते? क्योंकि हमारी जगत से कुछ ना कुछ हमें चाहिए, कुछ ना कुछ हमें जगत से लेना है। जगत में अपनापन है कि ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे अपने हैं। तो जब हमने ये कह दिया कि सब है ही भगवान, तो फिर है ही भगवान। तो जिनसे मोह होता है तो हम सबसे पहले कहेंगे बेटा भगवान। बेटा भगवान नहीं है ही भगवान। तो सब में भगवान देखने के लिए हमें जगत से आसक्ति, राग द्वेष और जितनी भी हमारे अंदर भोग आ सकती है, सुख आ सकती है, मान बड़ाई की आसक्ति, सबका त्याग करना पड़ता। मुझे कुछ नहीं चाहिए जगत से, मुझे जगत से कुछ नहीं चाहिए, भगवान बस मेरा आपसे प्रेम हो जाए और आपसे अपनापन हो जाए। भगवान से अपनापन होगा तो भगवान ही भगवान दिखाई देंगे। जैसे माँ को एक छोटा बच्चा ही बच्चा दिखाई देता है और कुछ दिखाई नहीं देता, कि उसका सारा ध्यान बच्चे पर है। हमारा सारा ध्यान किस पर है? क्या मेरा सारा ध्यान भगवान पर है? क्योंकि भगवान ने कह दिया कि सम्मुख होए जीव मोहि जबई, जन्म कोटि अग्नाशई तभी। जब जीव मेरे सम्मुख हो जाता है तो उसके जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो हमें भगवान के सम्मुख होना है, हमें भगवान से प्रेम करना है, हमें उनसे अपनापन करना है, और फिर हमें दिखाई देगा है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। भगवान से बार बार प्रार्थना करें। आज भी कोई पूछ रहा था कि बार बार द्वेष हो जाता है, बार बार मन खराब हो जाता है, तो कहा और किसी का भी कि भाई उसका उतना भाव, मतलब वो मुझसे बार बार कहते हैं कि मेरा उनसे बहुत द्वेष है। तो कहा कि सबके लिए प्रार्थना करें, अपने लिए भी प्रार्थना करें कि भगवान मेरी आप में आसक्ति हो, मेरा आप में मन लगे, मुझे आप अच्छे लगे, मुझे आप प्यारे लगे। भगवान जीव को अपना दास गुलाम नहीं बनाना चाहते, प्रत्युत सखा अपने समान बनाना चाहते। भगवान जीव को अपना दास नहीं बनाना चाहते। हम सबको चाहते हैं मेरे अंडर में रहें, मेरे कहने में चलें, मेरी बात माने, मेरे हिसाब से चलें, मेरे हिसाब से चलें। और भगवान जो है वो इतना प्रेम करते हैं कि वो हमें अपना सखा बनाना चाहते हैं। फ्रेंड में क्या होता है? फ्रेंड इक्वल होते हैं, सखा में एकत्व भाव। अब जब भगवान ग्वाल बालों के साथ जाते थे तो अगर भगवान और ग्वाल बाल घोड़ा बनते थे तो भगवान उन पर बैठते थे, फिर वो भगवान को भी घोड़ा बना देते थे और उन पर बैठते थे। तो सखा में कोई फ़र्क नहीं होता है, वो सब एक होते हैं। उनके लिए तो भगवान जैसे वो थे वैसे भगवान थे,
जैसे उन्होंने भगवान ने गोवर्धन उठाया तो उन्होंने कहा तू अकेला ही उठाएगा गोवर्धन, हम भी तो उठाएंगे, तो हम भी अपनी लाठी लगाएंगे। तो उन्होंने, भगवान ने कहा ये मानेंगे तो है नहीं, भगवान को पता था इनमें दम तो है नहीं। तो भगवान ने कहा अच्छा तुम भी अपनी लाठी लगाओ। फिर भगवान ने उनको दिखाने के लिए जरा सी उंगली खिसका ली। तो क्या बोले, अरे अरे कन्हैया तू लगा अपनी लाठी, वो तू अपनी लगा उंगली, हमारा तो हमसे नहीं उठ संभल रहा। तो भगवान जो है जीव को अपने बराबर का वो देते हैं, भाव देते हैं। कितना प्रेम है। बोले माँ का सबसे ज़्यादा बच्चे से प्रेम होता है, सब कुछ। बोला माँ डांटेगी भी ना तो भी उसके अंदर ये भाव है कि ये सुधर जाए। माँ खिलाएगी भी पिलाएगी भी, पर माँ भले ही डांटे, भले ही प्यार करे, पर हृदय उसका एक ही होता है। हृदय में फ़र्क नहीं होता, माँ के हृदय में फ़र्क होता है? नहीं होता है। पर ऐसे ही भगवान के हृदय वही रहता है, चाहे वो डांटें, चाहे वो मारें, चाहे वो दंड दें, चाहे वो तकलीफ़ दें, चाहे वो सुख दें, चाहे वो आराम दें, चाहे शिशुपाल था, चाहे दंतवक्र था, कोई भी था, भगवान ने वो उन्हीं का चिंतन करते थे। तो अंत में जब वो मरे तो भगवान ने अपने में ही संभाल लिया। चाहे रावण था, चाहे कंस था, सबको अपने में ही संभाल लिया। तो भगवान का तो सबसे इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, अगर जीव भगवान के स्वभाव को समझ ले तो वो उनसे प्रेम करे बिना रह नहीं सकता। जितना भगवान हमसे प्रेम करते हैं उतना जगत में कोई नहीं करता, वो कर भी नहीं सकता। भगवान हमसे अनन्य अनन्य प्रेम करते हैं, अनन्य, और वो चाहते हैं कि जीव भी मुझसे अनन्य प्रेम करे। जैसा मैं उससे प्रेम करता हूँ उससे भी ज़्यादा वो मुझसे प्रेम करे। उससे ज़्यादा तो जीव कर ही नहीं सकता। मतलब अनन्य प्रेम मैं करता हूँ, भगवान ने अनन्य मतलब अनन्य से तो भगवान का तो सबसे समान प्रेम है। अनन्य प्रेम तो हमको करना है। तो भगवान जो है उनकी कितनी कृपा है हम पर। हम कैसे भी चलें, हम कैसे भी बिहेव करें, हमको द्वेष करें, हम बुरी तरह करें, फिर ही भगवान हमको बुरी तरह नहीं करते। भगवान ने तो कह दिया सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे प्रिय हैं, सबको मैंने ही बनाया है। तो कितना प्रेम है भगवान का, इस बात को समझें कि भगवान का इतना प्रेम है, हम भी भगवान से प्रेम करें। और हमसे नहीं होता तो भगवान से प्रार्थना करें कि मेरा मन आप में लगे, मुझे आप प्यारे लगे, मुझे आप अच्छे लगे, आप में मेरा मन लगे। परमात्म का अनुभव तभी होगा जब विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीत, बहुबात, ये पांचों सुहाएंगी नहीं। कह रहे परमात्म तत्व का अनुभव कब होगा? जब ये पांचों बात सुहाएंगी नहीं। क्या? विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीत और बहुबात। हमें विषय भोग भी खूब अच्छे लगते हैं, खूब खाएं पिए, मज़े करें, अच्छे से रहें, अच्छे कपड़े पहने, घर भी खूब अच्छा हो। और निद्रा, सोना कितना अच्छा लगता है, खूब सोने को मिले, खूब आराम करने को मिले। आराम बड़ी चीज़ है, मुँह ढक के सोइए, किस किस को प्याद करिए, किस किस को रोइए। निद्रा बहुत अच्छी लगती है। संतों एग्जाम्पल देखें, वो कितना कम सोते, 1-1 घंटा 2-2 घंटा सारा दिन और रात भजन करते। कम से कम हम 3 घंटे तो दिन में भजन करें। साधक को कम से कम 3 घंटे, 2 से 3 घंटे भजन में देने चाहिए, एकांत में बैठकर। कुछ समय तो दे अपना भजन के लिए। और ये भी नहीं होता तो सारे कर्म भगवान को अर्पण करे। हंसी, लोग खूब हंसी ठट्टा करते हैं ना, तो बोले जिसको भगवान का अनुभव करना है उसको हंसी ठट्टा नहीं है उसके लिए। वो तो स्वयं में रहता है, वो तो भगवान में, उसका ध्यान तो भगवान की ओर रहता है। जगत प्रीत, जगत की बातें उसे अच्छी नहीं लगती। दूसरे की बात, राग द्वेष की बात, इधर उधर की बातें, बुराई बुराई उसको अच्छी नहीं लगती। लोग कहते हैं भाई, लोग सारे दिन बात करते रहते हैं, रोज़ अपने बच्चों से बात करते हैं। क्या बात करते हो भाई? क्या बात करनी है?
जब आप भगवान की बात करेंगे तो या तो भगवान की बात अच्छी लगेगी तो हम बात होगी, और नहीं तो कोई बात ही नहीं हमारे पास करने को, क्या बात करें। तो ना इसकी ना उसकी, केवल भगवान की। तो जिससे हमारा प्रेम होगा हम उसी की तो बात करेंगे। और बहुबात उसको उसके पास कोई बात ही नहीं है करने को। ये पांचों सुहाएंगे नहीं। गुरु भगवान के अनंत 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 शुक्र।